अस्सलाम वालेकुम वीवर। आइए आज हम अपने टॉपिक दो यतीम बच्चों के ईमान अफरोज़ वाक़या पर बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अफसरदा चेहरा, बिखरे हुए बाल और बुसीदा पेराहिन में नूर की दो सूरतें एक मुसलमान के दरवाजे पर खड़ी थीं। गिरदिश अयाम के हाथों से सताए हुए ये दो कमसन बच्चे थे। गैरत हया से आंखें झुकी हुई थीं। इजहार मद्दुआ के लिए ज़बान नहीं खुल रही थी। बड़ी मुश्किल से बड़े भाई ने ये अल्फाज अदा किए। करबला के मुक्तिल से खानदान रिसालत का जो लुटा हुआ काफिला मदीने को वापस हुआ था, दोनों भी इसी काफिले की नस्ल से हैं। वक्त की बात है, बचपन ही में हम दोनों यतीम हो गए। किस्मत ने दर दर की ठोकर खिलाई। कई दिन हुए कि एक काफिले के साथ भटक कर हम इस शहर में आ गए। ना कहीं सर छुपाने की जगह है, न रात बसर करने का ठिकाना। 3 दिन के फाकों ने जिगर का खून तक जला डाला है। खानदानी गैरत किसी के आगे जबान तक नहीं खोलने देती। अब तकलीफ ज़ब्त से बाहर हो गई है। जिस हाशमी रसूल का खून हमारी रगों में मौजूद है, इनके ताल्लुक से हमारे हाल जार पर तुम्हें रहम आ जाए तो हमें कुछ सहारा दे दो। आज तुम्हारे लिए सिवाय पुरखलूस दुआओं के हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन क़यामत के दिन हम नाना जान से तुम्हारी गम गसारी और हमदर्दियों का पूरा पूरा सिला दिलवाएंगे। रईस ने दरमियान में मुदाखलत करते हुए कहा, बस तुम्हारा मुद्दा मैंने समझ लिया है, लेकिन इसका क्या सबूत है कि तुम सैयदादे हो? लाओ कोई सनद पेश करो। आले रसूल का लिबादा ओढ़कर भीख मांगने का ये ढोंग बहुत पुराना हो चुका है। तुम कोई दूसरा घर देखो, यहाँ तुम्हें कोई सहारा नहीं मिल सकता। रईस के जवाब से यतीमों का चेहरा उतर गया, आंखें पुरनम हो गईं। यूं ही गरीबुल वतनी, यतीमी, बेकसी और कई दिन की फाका कशी ने इन्हें निडाल कर दिया था। अब लफ्जों की चोट से दिल का नर्मो नाजिक आबगीना भी टूट गया। इस आलम में एक दूसरे का मुंह तकने लगे। बड़े भाई ने छोटे भाई की आंख का आंसू अपनी आस्तीन में जज़ब करते हुए कहा, प्यारे मत रो। गाइल होकर मुस्कराना और फाका करके शुक्र अदा करना हमारे घर की पुरानी रीत है। धूप का मौसम था, कयामत की गर्मी पड़ रही थी। आदमी से लेकर चरिंद परिंद तक सभी अपनी अपनी पनागाहों में छुपे हुए थे, लेकिन चमनिस्तान फातिमी के ये दो कमलाए हुए फूल खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार खड़े थे। इनके लिए कहीं कोई आसाइश की जगह नहीं थी। धूप की शिद्दत से जब बेताब हो गए तो सामने एक दीवार के साए में बैठ गए। ये एक मायूसी का घर था। इमारत के रुख से शाने रियासत टपक रही थी। थोड़ी देर दम लेने के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भाईजान, जिसकी दीवार के साए में हम लोग बैठे हैं, मालूम नहीं ये किसका घर है। इसने भी आके उठा दिया तो अब पाँव में चलने की सकत बाकी नहीं है। जमीन की तपश से पाँव में आबले पड़ गए हैं। खड़ा होना मुश्किल है। आंखों तले अंधेरा छा जाता है। यहाँ से कैसे उठेंगे? बड़े भाई ने जवाब दिया, हम इसकी दीवार का क्या नुकसान कर रहे हैं? सिर्फ साए में तो बैठे हैं। वैसे हर शख्स का दिल पत्थर का नहीं होता। प्यारे, हो सकता है इसे हमारी हालत जार पर तरस आ जाए और वो हमें अपने साए से ना उठाए, और अगर उठा भी दिया तो दिलों की आबादी तंग नहीं है। अंगारों पर चलने वाले तपती हुई जमीन से नहीं डरते। फिक्र मत करो, तुम्हें अपनी पीठ पर लाद लूंगा। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद छोटे भाई ने निहायत मासूमाना अंदाज में एक सवाल पूछा, भाईजान, आपको याद होगा उस दिन जब कि हम लोग जंगल में रास्ता भूल गए थे? हर तरफ अंधेरियों का तूफान उठा हुआ था और आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी। हम लोगों ने पहाड़ की खो में पनाह ली थी। शाम तक तूफान नहीं थमा था। रात हो गई थी और हम लोगों को गार में सारी रात बसर करना पड़ी थी। आधी रात को जब एक शेर चिंगारता हुआ हमारी तरफ आ रहा था तो घोड़े पर सवार एक नकाब पोश बुजुर्ग बिजली की तरह नमूदार हुए और चंद ही लम्हों के बाद गायब हो गए। वो कौन थे? आज तक ये राज आपने नहीं बताया। बड़े भाई ने सवालिया लहजे में कहा, शेर की खौफनाक आवाज सुनकर तुम्हारे मुंह से चीख निकली थी और तुमने दहशत ज़दा होकर किसी को पुकारा था। याद करो, बस ये वही
تھے ہمارے دل کی دھڑکنوں سے بہت قریب رہتے ہیں، ہماری ذرا سی تکلیف ان سے دیکھی نہیں جاتی اور انہی کا خون ہماری رگوں میں بہتا ہے۔ ابا جان کہا کرتے تھے کہ پہلی رات جب وہ پیکر خاکی میں یہاں آئے تھے ان کے چہرے سے نور کی اتنی تیز کرن پھوٹتی تھی کہ نگاہ اٹھانا مشکل تھا۔ اب تو خاکی پیراہن بھی نہیں ہے کہ حجاب کی اور سے کوئی انہیں دیکھ لے، اس لیے اب چہرے پر بھی خود نقاب ڈال کر آتے ہیں تاکہ کائنات ہستی کا نظام زندگی درہم برہم نہ ہو جائے۔ ابا جان بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھنے والوں نے ہمیشہ انہیں نقاب کی حالت میں ہی دیکھا ہے، بشریت کی یہ ساری بحثیں نقاب ہی سے متعلق ہیں۔ حقیقت کا چہرہ الفاظ و بیان کی دسترس سے ہمیشہ باہر رہا ہے، چشم کوثر کی معصوم لہروں کی طرح سلسلہ بیان جاری تھا اور گھر کا بیدی گھر کا راز و اشگاف کر رہا تھا کہ اتنے میں پس دیوار آواز سن کر مجوسی گھر سے باہر نکلا۔ اس کی نیند میں خلل پڑ گیا تھا، وہ غصے میں شرابور تھا، لیکن یوں ہی گلشن نور کے ان حسین پھولوں پر نظر پڑی تو اس کا سارا غصہ فر ہو گیا۔ نہایت نرمی سے دریافت کیا، تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یہی سوال اس رئیس نے بھی کیا تھا اور جواب سننے کے بعد اپنے دروازے سے اٹھا دیا تھا۔ سوال کا انجام سوچ کر چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم لوگ آل رسول ہیں، یتیم بھی ہیں اور غریب الوطن بھی، 3 دن کے فاقے سے نیم جان ہیں، تکلیف کی شدت برداشت نہ ہو سکی تو آج جگر کی آگ بجھانے نکلے ہیں۔ وہ سامنے والے رئیس کے گھر پر گئے تھے، اس نے ہمیں اپنے دروازے سے اٹھا دیا۔ دھوپ بہت تیز ہے، زمین تپ گئی ہے، ننگے پاؤں چلتے چلتے پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے ہیں، شام ہوتے ہی یہاں سے اٹھ جائیں گے۔ مجوسی نے کہا، سامنے والا رئیس تو اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس کی تم اولاد ہو، اس نے اس رشتے کا خیال بھی نہیں کیا۔ بڑے بھائی نے جواب میں کہا، وہ یہ کہتا ہے تم آل رسول ہو تو اس کا ثبوت پیش کرو۔ ہم نے ہزار ہاں اس سے کہا کہ غریب الوطنی میں ہم کیا ثبوت پیش کر سکتے ہیں، تم اس کا ثبوت قیامت کے دن پر اٹھا رکھو جبکہ نانا جان بھی وہاں موجود ہوں گے۔ قیامت کا تذکرہ سن کر مجوسی کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس نے حیرت امیز لہجے میں کہا، تمہاری پیشانیوں میں عالم اقدس کا جو نور جھلک رہا ہے، اس سے بڑھ کر اسے اور کیا ثبوت چاہیے تھا، اور یہ بھی کسی شخص کو نظر نہ آئے تو قدموں کے نیچے بچھ جانے کے لیے اپنے رسول کا نام ہی کیا کم ہے۔ آخرت کی سرفرازی کا دار و مدار تو نسبت کی توقیر پر ہے، نسبت نہ بھی واقعہ کے مطابق ہو تب بھی جزا کا استحقاق کہیں نہیں جاتا۔ دل کی نیت بخیر ہے تو اس کی راہ ٹھوکر پر لائق تحسین ہے۔ بہرحال تمہارے نانا جان کا کلمہ گو تو نہیں ہوں، لیکن ان کی پاکیزہ اور باعظمت زندگی سے دل ہمیشہ متاثر رہا ہے، ان کی نسبت سے تم نونہالوں کے لیے اپنے اندر ایک عجیب کشش محسوس کر رہا ہوں۔ ویسے تمہارا تعلق ایک عظمت رسول کے ساتھ نہ بھی ہو تب بھی تمہاری یتیمی، غریب الوطنی اور اس کے ساتھ یہ تمہارا معصوم چہرہ دلوں کو پگھلانے کے لیے کافی ہے۔ اپنے قدموں کا اعزاز مرحمت کرو اور جب تک اطمینان بخش صورت نہ پیدا ہو جائے اس گھر سے کہیں جانے کا قصد نہ کرو۔ اس کے بعد مایوسی رئیس دونوں بچوں کو اپنے ہمراہ گھر کے اندر لے گیا اور بیوی سے کہنے لگا، دیکھو ناز برداروں کے پلے ہوئے یہ محمد عربی کے شہزادے ہیں، ان کے گھر کی چوکھٹ کا اقبال تمہیں بھی معلوم ہے، چارہ گری اور فیض بخشی میں ان کا آستانہ ہمیشہ سے درد مندوں کی کائنات کا مرکز بنا رہا ہے، اور وہ واقعہ تمہیں یاد ہوگا جب کہ تمہاری گود خالی تھی، گھر اندھیرا تھا، ایک چراغ آرزو کی تمنا میں کتنی بار تمہاری پلکیں بوجھل ہوئی تھیں۔ بالآخر اضطراب شوق میں ایک دن ہم دونوں گھر سے نکل پڑے اور کئی ہفتے کی راہ طے کر کے گاؤں میں پہنچے تھے، جس خواجہ کارساز کی چوکھٹ ہو کر تمہیں ایک لخت جگر کی بشارت ملی تھی۔ معلوم ہے تمہیں وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ انہی 2 شہزادوں کے خانوادے کی ایک دل نواز بارگاہ تھی، لیکن یہ بھی وہ وقت کا ماتم ہے، بیگم کے لالا کا جگر جس کے کف پاکی ٹھنڈک سے شاداب رہا ہے، آج وہ کانٹوں کی نوک سے گائل ہیں، جن کی پلکوں کے سائے میں یہ جہاں خاکی چین کی نیند سوتا ہے، آج وہ خود دیواروں کا سایہ تلاش کر رہے ہیں۔ بیگم ان کے بزرگوں کا احسان تمہیں یاد نہ بھی ہو تب بھی کم از کم اتنا ضرور یاد رکھنا ہے، یتیموں کی ناز برداری، بے سہارا بچوں کی دل جوئی انسانی اخلاق کا بہت ہی دلکش نمونہ ہے۔ مجوسی کی بیوی ایک رقیق القلب عورت تھی، ذرا سی دیر میں اس کی ممتا جاگ اٹھی، جذبہ بے اختیار میں دونوں بھائیوں کو اپنے قریب بٹھا لیا، سر
पर हाथ फेरा, नहलाया, कपड़े बदलवाए और बालों पर तेल लगाया, आंखों में सुरमा लगाया और बना संवार कर शोहर के सामने लाई। फातिमी शहजादों की बलाएं लेते हुए इसके ये रिक्कत अंगेज अल्फाज हमेशा के लिए सीने में जज़ब हो गए। जरा देखिए ये काली घटाओं की तरह काकल, ये चांद की तरह दांतों की कतार, ये फूलों की पंखड़ी की तरह पतले पतले होंठ, ये गुले रेज तबस्सुम, ये गहरबाज तकल्लुम, ये रहमतों का सवेरा, ये शर्मगी आंखें, ये मासूम अदाओं का चश्मे सियाल। क्या यतीमों की यही साजिश होती है? खबरदार, आज से मेरे इन जिगर पारों को जो यतीम कहेगा मैं उसका मुंह नोच लूंगी। उनके घर का बख्शा हुआ एक चिराग पहले ही मेरे घर में मौजूद था। 2 चिराग और आ गए। जिस घर में 3 चिरागों का नूर बरसता हो वो खाकियों का घर नहीं है, वो सितारों की अंजुमन है। भाई सारा गम भूल गए, अब जिस्म का बाल बाल और खून का कतरा कतरा इन गमगसार शफकियों के लिए दुआ की जबान बन चुका था। आज मुसलमान रईस की किस्मत का आफताब गहन में आ गया था, वो भी जल्द सो गया था। थोड़ी ही देर के बाद घबरा के उठ बैठा और सर पीटने लगा। घर में एक कहराम मच गया था, सब लोग इर्द गिर्द जमा हो गए। रईस की बीवी इसकी हालत देखकर बदहवास हो गई। घबराहट में पूछा, क्या 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 कहीं तकलीफ है? मालिज को बुलाएं, जल्द बताइए। कुछ जवाब देने की बजाय वो पागलों की तरह चीखने लगा, अरे मैं लुट गया, तबाह हो गया, मेरी मिट्टी बर्बाद हो गई, कलेजा फटा जा रहा है, कयामत की घड़ी आ गई है, हर तरफ अंधेरा है, हाय मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया। ये कहते कहते इस पर गशी तारी हो गई। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आया तो बीवी ने रोते हुए कहा, जल्द बताइए क्या किस्सा है, मेरा दिल डूबा जा रहा है। रईस ने बड़ी मुश्किल से रुकते रुकते जवाब दिया, हाय मैं लुट गया, अपनी तबाही का किस्सा क्या बताऊं तुमको। आज का वाकया तुम्हें मालूम ही है, कितनी बेदर्दी के साथ मैंने इन 2 मासूम सैयदादों को अपने दरवाजे से धुतकारा था। हाय अफसोस, इस वक्त मेरी अक्ल को क्या हो गया था। अभी आंख लगते ही इस वाकया के मुतल्लिक मैंने एक निहायत भयानक और होलनाक ख्वाब देखा है। मैं एक निहायत हसीन और शादाब चमन में चहलकदमी कर रहा हूँ। इतने में एक हजूम दौड़ता हुआ मेरे करीब से गुजरा। मैंने लपक कर दरियाफ्त किया, आप लोग इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हैं? इनमें से एक शख्स ने बताया, बागे फिरदौस का दरवाजा खुल गया है, एक ऐलान के जरिए उम्मत मुहम्मदिया को दाखिले की आम इजाजत दे दी गई है। ये सुनकर मैं खुशी से नाचने लगा और हजूम के साथ शामिल हो गया। बागे फिरदौस का दरवाजा खुला हुआ है, एक एक करके लोग दाखिल हो रहे हैं। मैं भी आगे बढ़ा और यूं ही दरवाजे के करीब पहुंचा, जन्नत के पासबान ने मुझे रोक दिया। मैंने कहा, मुझे क्यों रोका जा रहा है? आखिर मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। इसने हकारत अमेज लहजे में जवाब दिया, तुम उम्मती हो तो उम्मती होने का सबूत पेश करो, सनद पेश करो, इसके बाद ही तुम्हें जन्नत में दाखिले की इजाजत मिल सकेगी। बगैर किसी सबूत के जन्नत में दाखिले की इजाजत नहीं मिल सकती। अब तुमसे बात रहमो करम की नहीं होगी, ज़ाब्ते की होगी। अंजाम से मत घबराओ, इस सिलसिले का आगाज तुम ही ने शुरू किया है। जाओ मैशर की तपती हुई जमीन पर चहलकदमी करो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब से ये होलनाक ख्वाब देखा है अंगारों पर लौट रहा हूँ। मेरे तय ये ख्वाब नहीं है, वाकया है। मुझे यकीन है कि कयामत में ये वाकया मेरे साथ पेश आकर रहेगा। हाय मैं सरमदी नेमतों से महरूम हो गया हूँ। कहरे इलाही की जद से जो मुझे बचा सकता था, इसी को मैंने नाराज कर लिया है। अब कौन मेरी चारा साजी करेगा? आप अपनी जान हल्का मत कीजिए, खुदा बड़ा गफूर रहीम है। इसके दरबार में रोइए, तड़पिए, फरियाद कीजिए। तौबा का दरवाजा अभी खुला है, वो आपकी खताओं को जरूर मुआफ कर देगा। आपको मायूस नहीं होना चाहिए, खुदा की रहमतों से नाउमीद नहीं होना चाहिए। खुदा की रहमतों से नाउमीद होना मुसलमानों का नहीं काफरों का शेवा है। रईस ने गुस्सा करते हुए जवाब दिया, तुम्हारी अक्ल कहाँ मर गई है? होश की बात करो। खुदा का हबीब जब तक नाराज है लाख फरियाद कर लें, रहमत व करम का कोई दरवाजा भी हम पर नहीं खुल सकता। खुदा की रहमत हमेशा अपने महबूब का तेवर देखती है। महबूब की नजर से गिरने वाला कभी नहीं उठ सका। जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है, आज उसी के घर का अबगीना मैंने तोड़ दिया। वो भी अपनी जबान से कुछ कहे जब भी मशीयत इलाही बहरहाल इसकी तरफदार है, वो मुझे हरगिज मुआफ नहीं करेगी। बीवी की आवाज मदहम पड़ गई। इसने दबे दबे लहजे में कहा, तो पहले खुदा के हबीब ही को राजी कर लिया जाए। अभी शहजादे शहर से बाहर नहीं गए होंगे।
होंगे। सुबह सवेरे ही उन्हें तलाश करेंगे और जिस तरह भी हो मिन्नत समाजत करके मना कर लाएंगे। वो अगर राजी हो गए और इन्होंने आपको मुआफ कर दिया तो खुदा का हबीब भी राजी हो जाएगा। इसके बाद आसानी से रहमत यज़दानी की तवज्जो हासिल की जा सकेगी। बीवी की ये बात सुनकर रईस का चेहरा खिल गया, जैसे निगाहों के सामने उम्मीद की कोई शम्मा जल गई हो। इतनी देर के बाद उसे अपनी निजात का एक सहारा नजर आया था। आज सुबह ही से मजूसी के घर पर मर्दों, बच्चों और औरतों की भीड़ लगी हुई थी। जज्बा शौक के आलिम में वो बेतहाशा घर की दौलत लुटा रहा था। सारे शहर में ये खबर बिजली की तरह फैल गई थी कि खानदान रिसालत के ये दो शहजादे इसके घर पर मेहमान हैं। उनकी तलाश में यूं ही मुसलमान रईस अपनी बीवी के हमरा अपने घर से निकला। मजूसी के दरवाजे पर लोगों की भीड़ देखकर हैरान रह गया। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ खानदान रिसालत के दो नौनिहाल कल से यहाँ मुकीम हैं। परवानों का ये हजूम इन्हीं के एजाज में इकट्ठा हुआ है। ये खबर सुनते ही रईस की बाछें खुल गईं। इसने दिल ही दिल में तय कर लिया, मजूसी के बच्चों को मुआवजे में चाहे जिंदगी भर की कमाई देनी पड़े, कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। बिगड़ी हुई तकदीर संवर गई तो दौलत कमाने के लिए सारी उम्र पड़ी है। निहायत तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए रईस और उसकी बीवी दोनों मजूसी के घर पर पहुँचे। देखा तो दोनों शहजादे दुल्हे की तरह मन संवर कर बैठे हैं और मजूसी इनके सरों से अशरफियाँ उतार कर मजमे को लुटा रहा है। रईस ने आगे बढ़कर मजूसी से कहा, मुझे आपसे एक निहायत जरूरी काम है, लम्हे के लिए तवज्जो फरमाइए। मजूसी रईस की तरफ मुतवज्जा हो गया। फरमाइए, मेरे लायक क्या खिदमत है? रईस ने अपनी निगाहें नीची करते हुए कहा, ये 10,000 अशरफियों का तोड़ा है, इसे कबूल फरमाइए। ये दोनों शहजादे मेरे हवाले कर दीजिए। मुझे हक भी पहुंचता है कि सबसे पहले ये मेरे ही गरीब खाने पर तशरीफ लाए थे। मजूसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिरदौस की जो आलीशान इमारत आपने देखी है और जिसमें दाखिल होने से आपको रोक दिया गया है, आप चाहते हैं कि मैं 10,000 अशरफियों में उसे फरोख्त कर दूं और जिंदगी में पहली बार रहमत यज़दानी का जो दरवाज़ा खुला है वो अपने ऊपर मुकफ्फिल कर लूं। शायद आपको मालूम नहीं है कि जिस ख्वाजा कौनैन को आरजुदा करके अपने ऊपर जन्नत हराम कर ली है और रात को उनके जलवा बार तबस्सुम से हमारे दिलों की कायनात रोशन हो चुकी है। हम खुश नसीब हैं कि अब हमारे घर में कुफर की दीवार नहीं है, ईमान और इस्लाम का सवेरा हो चुका है। याद कीजिए ख्वाब की वो बात जब आप जन्नत के पासबान से कह रहे थे कि आखिर मैं भी सरकार का उम्मती हूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है? तो मैं उस वक्त अपने छोटे कुंबे के साथ जन्नत के सदर दरवाजे से गुजर रहा था। मुझे ये कहने की जरूरत पेश नहीं आई कि मैं सरकार का उम्मती हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती करोड़ों की भीड़ में पहचान लिया गया। वहाँ ज़बान की बात नहीं चलती, दिल का आईना पढ़ा जाता है। मेरे भाई, हमारे हाल पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत व नवाजिश का इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज मंजर देखना चाहते हो तो अपनी अहलिया को अंदर भेज दीजिए। हजरत सैयदा की कनीज शुक्राने की नमाज अदा कर रही है, गालबन अभी सजदे में होगी। सर उठाने के बाद जरा उसकी चमकती हुई पेशानी का नजारा कर लें। आलिम ख्वाब में जिस हिस्से पर सैयदा ने अपना दस्ते शफकत रख दिया था वहाँ अब तक चराग जल रहा है, किरण फूट रही है और दरो दीवार से नूर बरस रहा है। जिन शहजादों के कदम से हमारे नसीब चमके, दिलों की अंजुमन रोशन हुई, जीते जी सरमदी अमान का परवाना मिला और एक रात में हम कहां से कहां पहुंच गए। आप उन्हें 10,000 अशरफियों में खरीदना चाहते हैं, हालांकि सुबह से अब तक मैं 10,000 अशरफियां सिर्फ उनके ऊपर से निसार कर चुका हूं। अब वो मेरे मेहमान नहीं हैं, घर के मालिक हैं। हम खुद उनके हवाले हैं, उन्हें क्या हवाले कर सकते हैं? भाईजान, आपका ये सारा जोश व अकीदत रात के ख्वाब का नतीजा है। ख्वाब से पहले आँख खुल गई होती तो बात बन सकती थी। अब इसका वक्त गुजर चुका है, अलबत्ता मातम का वक्त बाकी है, वो कभी नहीं गुजरेगा। रईस सर झुकाए हुए बातें सुन रहा था और रोते रोते इसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं। बड़े भाई की नजर यूं ही इसकी तरफ उठी, दिल जज्बाए रहम से भर आया। बर्राई हुई आवाज में कहा, बड़े से बड़े गम का भार सह लिया है, लेकिन भीगी हुई पलकों का बोझ हमसे नहीं उठ सका। तुमने हमारे साथ जो भी किया हो वो तुम्हारा शेवा था, वो तुम्हारा काम था, लेकिन हम तुम्हारे साथ अपने घर की रीत बरतेंगे। जाओ, तुम्हें हमने मुआफ कर दिया, नाना जान भी मुआफ
معاف کر دیں گے۔ مایوسی کا غم نہ اٹھاؤ، جنت میں تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ گھر لوٹتے وقت رئیس کا دل خوشی سے ناچ رہا تھا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اسی ویڈیو کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔